अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। लिस्टेड कंपनी से प्रॉफिट लेने के दो तरीके होते हैं, एक जब उसका शेयर प्राइस ऊपर जाता है और दूसरा डिविडेंड। और अगर इन दोनों को मिला लिया जाए तो इसको हम टोटल रिटर्न यानी कुल मुनाफा कहते हैं। शेयर प्राइस गेन के हवाले से हम पास में काफ़ी वीडियो कर चुके हैं, तो आज हम फोकस करेंगे डिविडेंड के ऊपर कि ये क्या होता है और इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसको क्यों देखते हैं। कंपनीज जो मुनाफा कमाती हैं उसका कुछ हिस्सा जो है वो शेयर होल्डर्स तक मुंतकिल करती हैं, इसको हम डिविडेंड कहते हैं। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर आपके पास 10,000 शेयर्स हैं एक कंपनी के और उस साल में वो 3 रुपये का डिविडेंड अनाउंस करती है, तो 30,000 रुपये का प्रॉफिट आपको सिर्फ डिविडेंड की सूरत में मिल जाएगा। और अगर इसी साल उसका शेयर जो है वो 2 रुपये ऊपर भी चला जाता है तो 20,000 का मुनाफा आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। तो जो टोटल आपका प्रॉफिट होगा यानी डिविडेंड और शेयर प्राइस गेन मिलाकर वो 50,000 रुपये तक चला जाएगा। शेयर प्राइस का जो मुनाफा है वो काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर, इनफैक्ट घंटों और मिनटों की बुनियाद पर भी उसमें उतार चढ़ाव आता है। उसके मुकाबले में जो डिविडेंड है काफ़ी स्टेडी और सिक्योर प्रॉफिट होता है। यानी पहली वाली मिसाल को मैं दोहराता हूँ कि अगर आपको एक कंपनी 3 रुपये का डिविडेंड देती है एक साल में और उसका जो शेयर प्राइस है उसी साल में 2 रुपये गिर भी जाता है, तो भी नेट बेसिस पे आपको 1 रुपये का मुनाफा हो जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी हर साल ही जो है वो अपना डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मुंतकिल करे। जो अच्छी और मैच्योर कंपनीज होती हैं वो ज़्यादातर डिविडेंड देती हैं, हर साल ही देती हैं। और कुछ कंपनीज़ होती हैं जो कि सारा का सारा डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर्स को नहीं देती, प्रॉफिट ट्रांसफ़र नहीं करती, बल्कि उसको री इन्वेस्ट कर लेती हैं अपनी एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए, या अगर लॉस में जा रही हो तो भी वो डिविडेंड नहीं देती हैं। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कंपनी डिविडेंड देगी या नहीं देगी? कानून के मुताबिक जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं वो हर 3 महीने में अपनी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं वो फाइल करती हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे नोटिस भेजती हैं और इसी में वो अनाउंस कर देती हैं कि वो डिविडेंड दे रही हैं या नहीं दे रही हैं और कितना डिविडेंड दे रही हैं। तो जब अगर वो अनाउंस करते हैं कि वो डिविडेंड दे रहे हैं तो साथ ही में वो अपनी बुक क्लोजर डेट्स भी बताते हैं। और अगर आपके पास कंपनी का शेयर है तो 3-4 दिन पहले उस डेट से आपको उसको होल्ड कर लेना चाहिए, ताकि जब उसका डिविडेंड की जब डेट आए तो आप उसको अवेल कर सकें। एक कंपनी कितना डिविडेंड देगी एक साल में, या उसका डिविडेंड का जो रेट ऑफ रिटर्न क्या है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए एक चीज़ होती है डिविडेंड यील्ड। ये एक फाइनेंशियल रेशो, एक फार्मूला है। इसके ज़रिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मुतवक्को शरह मुनाफा है सिर्फ डिविडेंड प्रॉफिट की वो क्या हो सकती है। फ़र्ज़ करें जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसने पिछले साल 3 रुपये का डिविडेंड दिया था और उसका जो इस वक्त शेयर प्राइस चल रहा है वो 150 रुपये का है। तो 3 को आप 150 से डिवाइड कर लें और 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो उसका डिविडेंड यील्ड आ जाएगा तकरीबन 2%। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड यानी रेट ऑफ रिटर्न हाई होगा, क्या उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना अच्छा डिसीजन होगा? ये ज़रूरी नहीं है, इनफैक्ट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास 500 रुपये हैं, इसको या तो आप कंपनी ए में इन्वेस्ट कर सकते हैं या कंपनी बी में कर सकते हैं। कंपनी ए जो है उसका जो शेयर प्राइस है वो 18 रुपये और डिविडेंड यील्ड कह लें तकरीबन 8.3%, और इस हिसाब से वो हर शेयर पे आपको 1.5 रुपये का मुनाफा दे सकती है। दूसरी तरफ कंपनी बी का शेयर जो है वो 500 रुपये का और उसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 2% है। इस लिहाज से वो आपको हर शेयर पे 10 रुपये का मुनाफा दे सकती है। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो आपको नज़र आ रहा है कंपनी बी में हर शेयर पे 10 रुपये का मुनाफा है और कंपनी ए में हर शेयर पे 1.5 रुपये का। लेकिन अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बेस पे देखें तो कंपनी ए जो है वो अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप 500 रुपये कंपनी ए में लगाते हैं तो हर शेयर पे 1.5 रुपये मुनाफा है, और क्योंकि 18 रुपये का शेयर है आप ज़्यादा शेयर ख़रीद सकते हैं, तो वो आपको तकरीबन 40 रुपये का रिटर्न देगी डिविडेंड की सूरत में। जबकि कंपनी बी में अगर आप 500 रुपये लगाते हैं तो एक ही शेयर ख़रीदेंगे, वो आपको सिर्फ 10 रुपये का रिटर्न देगी। लेकिन इसकी फ्लिप साइड यानी दूसरा पहलू भी है। यूँ कह लीजिए कि कंपनी बी जो है वो आपको दिखने में महंगी लग रही है क्योंकि 500 रुपये का एक शेयर है, लेकिन इसका ये मतलब भी है कि इन्वेस्टर को उसमें वैल्यू नज़र आ रही है जब भी वो इतना महंगा शेयर ख़रीदने को तैयार है, या उसको लगता है कि ये कंपनी आगे ग्रो करेगी और इसका शेयर प्राइस और ऊपर जाएगा। अब फ़र्ज़ करते हैं अगले साल में कंपनी बी जो है उसका शेयर प्राइस 500 से 200 रुपये के इजाफे के बाद 700 पे चला जाता है, और कंपनी ए जो है उसका डिविडेंड यील्ड तो ज़्यादा है लेकिन उसका शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाता, तो टोटल रिटर्न की बेस पे अब कंपनी बी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाएगी क्योंकि ये ज़्यादा रिटर्न दे रही है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो सिर्फ डिविडेंड यील्ड की बेस पर आप नहीं देख सकते, बल्कि आपको दोनों चीज़ें देखनी चाहिए कि अगर किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा है तो उसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, और अगर किसी का डिविडेंड यील्ड कम है तो क्या आगे शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा गेन आएगा उसमें। तो इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप देखकर फिर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। तो जब कंपनी आप कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से तो डिविडेंड यील्ड और शेयर प्राइस गेन दोनों के हवाले से आप ये 2-3 चीज़ें ज़रूर देख लें। एक तो कि जो कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं
उसका जो डिविडेंड का रिकॉर्ड है, यानी पिछले 5 साल का 10 साल का डेटा उठा के देख लें, देखें क्या वो कंसिस्टेंट है, क्या वो कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे कर रही है। दूसरी चीज़ आप ये भी देख लें कि जो कंपनी आपको डिविडेंड यील्ड अच्छा दिखा रही है, क्या उसके कैश रिजर्व्स इतने तगड़े हैं कि वो आपको डिविडेंड भी दे और साथ साथ अपनी ग्रोथ पे इन्वेस्ट भी करे, अपनी एक्सपेंशन पे इन्वेस्ट भी करे। क्योंकि वो पैसा जो वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है अपनी ग्रोथ के लिए, अगर वो डिविडेंड में शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए दे रही है, तो इट कुड बी अ साइन, इट कुड बी अ वार्निंग कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर कंपनी अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेगी और ग्रो नहीं करेगी, एक्सपैंड नहीं करेगी, तो उसका शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाएगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि परफॉर्मेंस से लिंक होता है। तो ये दोनों चीज़ आपको देखनी चाहिए। फिर एक और चीज़ देख लें कि जो डिविडेंड यील्ड नज़र आ रही है आपको, वो कम से कम जो बैंक में टर्म डिपॉजिट रेट्स होते हैं या सेविंग्स अकाउंट का प्रॉफिट रेट होता है, उससे बेहतर होने चाहिए, वरना स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की और रिस्क लेने की ज़रूरत क्या है। इस वक्त जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज की जो कंपनीज है, उनका डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, बरतानिया और अमेरिका के मुकाबले में तकरीबन दुगना है। यूँ कह लें कि अगर इंग्लैंड और अमेरिका में आपको 2 से 4% तक डिविडेंड यील्ड मिल रहा है, तो KSE 100 कंपनीज़ जो है वो तकरीबन 6% जो है वो डिविडेंड यील्ड दे रही हैं। बल्कि टॉप 5 कंपनीज़ की अगर बात कर ली जाए तो उनका डिविडेंड यील्ड 10% से लेकर और 15% तक है, जो कि बहुत अच्छा है। तो पूरी बात का खुलासा अगर किया जाए तो डिविडेंड यील्ड जो है वो एक अच्छा टूल है टू असेस कि जो आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वहाँ से आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है, लेकिन ये वाहिद टूल नहीं है। इसलिए आपको दोनों चीज़ें देखनी चाहिए कि शेयर प्राइस गेन के भी प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं कंपनी के, और डिविडेंड यील्ड कितना दे रही है। क्योंकि हो सकता है डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा हो लेकिन कंपनी ग्रो ना करे, उसके बरक्स डिविडेंड यील्ड हो सकता है कम हो लेकिन कंपनी शायद ग्रो करे। तो ये दोनों चीज़ अगर आप देखेंगे तो आप टोटल रिटर्न में हमेशा फ़ायदा उठाएंगे। इस डिविडेंड के हवाले से अगर आपको मज़ीद कुछ क्वेश्चंस करने हैं या मैं कोई फ़ीडबैक देना है आज की वीडियो के हवाले से, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर करके भी हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं। और टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।